हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम? ठीक है, आइए चलते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा परावर्तन के बारे में जान लेते हैं कि परावर्तन क्या है। परावर्तन समझ लें, फिर तरंगाग्र के बारे में समझ लें, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आगे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आपका परावर्तन क्या है, सिंपल सा समझ लो। कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, कोई परावर्तक पृष्ठ है आपका। ये माध्यम आपका क्या हो गया, माध्यम 1। ये आपका माध्यम क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक, परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। तो आपका जो परावर्तक पृष्ठ है, जब कोई किरण, ठीक है, जब प्रकाश की कोई किरण इस परावर्तक पृष्ठ पे पड़ती है, जब प्रकाश की कोई किरण इस परावर्तक पृष्ठ पे पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरण क्या हो जाए, उसी माध्यम में लौट जाए। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सिंपल सा समझ लो। ये आपका यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक काल्पनिक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक काल्पनिक लाइन खींच दिया, n और n डैश। ठीक है, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये अभिलंब से, ठीक, ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंगल आपका आई, जिसको हम लोग आपतन कोण बोल देते हैं। और इसको एंगल हम आ रहा क्या है बेटा, परावर्तित है, तो ये एंगल आर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोल देंगे, परावर्तन कोण बोल देंगे। ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण क्या हो गया आपका, आर हो गया। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है और किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम बेटा, 2 नियम होता है। पहला नियम आपका क्या है, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कहाँ, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपका अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। ये आपका क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है बेटा, दूसरा हमने पढ़ा है कोण I इज इक्वल टू कोण R। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका आपतन कोण हो गया I और ये आपका क्या हो गया, परावर्तन कोण R हो गया। ये क्या होगा, सदैव आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं तरंगाग्र क्या है। ठीक है, हम किसी ऐसे माध्यम में कोई पृष्ठ लें जिसमें, ठीक है, जिसमें प्रकाश के कंपन के कण प्रकाश के तरंग के कंपन के सभी कण समान कला में हो। कंपन के सभी कण क्या हो, समान कला में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है ना, जब प्रकाश कोई ऐसा माध्यम मान ले, कोई ऐसा पृष्ठ ले ले जिसपे प्रकाश की जो कंपन करने वाली तरंगे हैं उनके प्रत्येक कण क्या हो, समान कला में हो। क्या हो, समान कला में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं।
ठीक है ना, क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। और तरंगाग्र हमेशा क्या होता है बेटा, जो आपकी प्रकाश तरंगे चलती हैं, ठीक है, क्योंकि हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश क्या होती है, तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, प्रकाश कैसे चलती है, तरंगों के रूप में या तरंगाग्र के रूप में चलती है। और तरंगाग्र हमेशा क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आती है इसके क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत। अगर प्रकाश की किरण ये आ रही है तो तरंगाग्र आपका क्या होगा, इसके लंबवत चलेगा। ठीक है, आपका तरंगाग्र ऐसे चलेगा। ठीक है, सिंपल सा। तो आपको समझ में आ गया होगा तरंगाग्र। तो चलो आज समझते हैं हम लोग क्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस ने क्या किया था, अपने तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन के का क्या किया था, व्याख्या किया था। तो परावर्तन का व्याख्या का मतलब है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका कोण I इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये दोनों पॉइंट हम क्या करेंगे, तरंगिकाओं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा अगर प्रूफ कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, परावर्तन की क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। तो हाइगेंस ने अपने तरंगिकाओं के द्वारा परावर्तन के नियम की क्या किया था, व्याख्या किया था और दोनों नियम को यहीं पे प्रूफ कर दिया था। तो आओ देखते हैं कैसे किया था। ठीक है, कैसे होगा समझ लो बेटा, ये पेपर में आपका अक्सर पूछा जाता है। ठीक, परावर्तन और दूसरा होता है अपवर्तन। तो आज हम लोग परावर्तन देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन देखेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक परावर्तक पृष्ठ खींच लेते हैं। ये आपका परावर्तक क्या हो गया, पृष्ठ हो गया, जेड जेड डैश। ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक परावर्तक पृष्ठ खींच लेते हैं। ये आपका जेड और जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये तरंगे आपकी, ये आपकी तरंगे आई, ठीक, एक दूसरी तरंग आई बेटा, ठीक, आई, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद ये क्या हुई, परावर्तित हो गई। क्या हो गई, पृष्ठ पे पढ़ने के बाद परावर्तित हो गई। ये इधर परावर्तक पृष्ठ पे पढ़ने के बाद परावर्तित हो गई। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब जो आपका तरंगाग्र होगा वो क्या होगा, आप जानते हो जो तरंगाग्र होता है वो प्रकाश किरणों के लंबवत चलता है। प्रकाश किरणें ऐसे आ रही तो तरंगाग्र क्या होगा, इसके लंबवत चलेगा। आपका कुछ तरंगाग्र ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका तरंगाग्र चल रहा है, ये आपका हो गया तरंगाग्र। ये क्या हो गया, तरंगाग्र। ये आपका क्या है, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। ठीक, आपतित तरंगाग्र। ये आपका क्या है, आपतित तरंगाग्र। आपका इधर क्या होगा, तरंगे निकल जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित, परावर्तित तरंगाग्र, तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र हो गया। ठीक, ये आपतित तरंगाग्र हो गया, ये वाला परावर्तित तरंगाग्र हो गया। अब ये तरंगे धीरे धीरे क्या होगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, एक टाइम पे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, ये हो गया, और यहाँ ये, ठीक, ये हो गया। तो आप, ये आपका हो गया ए और ये हो गया ए डैश। ठीक है, ये आपका बी और ये क्या हो गया बेटा, बी डैश। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये आपका इधर से आपकी ये तरंगे, ठीक, ये हो गया, ये एंगल। अब यहाँ पे हम क्या खींच देते हैं बेटा, अभिलंब। यहाँ पे क्या होगा, ये हम अभिलंब खींच देते हैं। ये आपका क्या हो गया, अभिलंब आपका एन। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया। यहाँ इधर ये अभिलंब हो गया बेटा। ठीक, ये अभिलंब हो गया। अब ये जब अभिलंब हो जाएगा तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आपतन कोण। और ये आपका जो है क्या हो जाएगा बेटा,
परावर्तन कोण हो जाएगा, आर हो जाएगा, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर हो गया। ठीक, इतना हो गया। तो ये अगर हम ध्यान से देखें इतना हो गया। अब आप जानते हो ये एंगल क्या है बेटा, 90 अंश। ये एंगल क्या है, 90 अंश है। तो अब यहाँ पे जो आपका ए बी है, ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास क्या है बेटा, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र है। ठीक है, और हमारे पास ए डैश और बी डैश जो है ये क्या है हमारे पास बेटा, ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, ये हो गया आपका। और आई क्या है, आपतन कोण है। आई क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण। ठीक है, और आपका जो आर है वो क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है। ठीक, आर जो है परावर्तन कोण हो गया। अब यहाँ पे जो है ये जो तरंगाग्र है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जब हमारी यहाँ से तरंगाग्र ए से क्या होगा, जब ये बी से ए डैश पे पहुँचेगी, ये तरंगाग्र जब बी पॉइंट से ए डैश पे पहुँचेगी तो यहाँ से तरंगाग्र ए से कहाँ पहुँच जाएगी, बी डैश पे पहुँच जाएगी। ठीक है, जब हमारा ये तरंग क्या होगा, बी पॉइंट से ए डैश पे पहुँचेगी तो हमारे पे यहाँ की जो तरंगाग्र है वो ए पॉइंट से कहाँ पहुँच जाएगी, बी डैश से पहुँच जाएगी। उतने ही टाइम पे, जितने टाइम पे बी ए डैश पे पहुंची है उतने ही टाइम पे यहाँ से तरंगाग्र ए से बी डैश पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, माना ए को बी डैश तथा बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय क्या है, टी है। माना ए को बी डैश और आपका बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा समय क्या है, टी है। और प्रकाश की चाल क्या है, सी मान लेते हैं। यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है ये आपकी तरंग की जो चाल है, तरंगों की चाल मान लेते हैं क्या बेटा, मान लेते हैं तरंग की चाल क्या है, सी। तरंग की चाल क्या मान लेते हैं, सी। यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, सी है। और टाइम इसको, ये तरंगाग्र को चलने में जो टाइम लगा है ए से बी डैश पे और बी से ए डैश में, वो समय कितना है, टी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन का नियम चलते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, चाल बराबर, दूरी बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी क्या हो गया बेटा, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ए से बी डैश। कहाँ से, ए से बी डैश। तरंगाग्र ए से बी डैश चलने में चाल क्या है हमारे पास, सी है। और समय कितना लग रहा है बेटा, टी। कितना हो गया, सी टी हो गया। ठीक है। इसी तरीके अगर यहाँ बी पॉइंट से तरंगे चलेंगी और कहाँ पे जा रही हैं, ए डैश पे जा रही हैं, तो दूरी क्या हो जाएगी बेटा, बी ए डैश, बी ए डैश। तो चाल क्या हमारे पास, वही सी। और टाइम क्या हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आने का, वही आपका टी है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी टी। तो ए बी डैश बराबर सी टी और बी ए डैश बराबर भी क्या है, सी टी है। दोनों क्या है, बराबर है। दोनों की चाल और समय क्या है, बराबर है। तो दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से आपका आ गया ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश बराबर क्या है बेटा, सी टी है। बराबर क्या हो गया, सी टी। ठीक है, ये आपका आ गया ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश बराबर क्या आ गया, सी टी आ गया। ठीक है।
अब क्या करना है हमको, अब पता है कि यहाँ पे अब ये एंगल देखते हैं आपका त्रिभुज कौन सा, ए बी ए डैश ए तथा ए बी डैश और ए डैश में त्रिभुज कौन कौन सा बेटा, त्रिभुज ए बी डैश, पहले ए बी ए डैश में ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश में। ध्यान से अगर देखें तो आपका दो भुजाएं ए क्या है, दोनों में ए और ए डैश क्या है, भुजा ए और ए डैश क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। ए बी ए डैश में, ए बी डैश ए डैश में ये वाली जो भुजा है वो दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। दोनों में क्या है, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज दोनों में क्या है आपका ए ए डैश क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ए डैश, आपका दोनों त्रिभुज में ए ए डैश भुजा, ऐसे लिखना, भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ए ए डैश जो भुजा है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। पहले वाले भी त्रिभुज में, मतलब इसमें ए बी और ए डैश में, और आगे ए बी डैश ए डैश दोनों में क्या है, ए बराबर ए डैश बराबर क्या है, ए ए डैश है। क्या है, ए ए डैश बराबर क्या है बेटा, ए ए डैश, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ठीक, अब क्या है, दो भुजाएं बराबर आ गई, ए बी डैश बराबर बी ए डैश, ये भी आपका आ गया है, और आपका ए ए डैश दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब दो भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज में अगर इसको हमको सर्वांग सम लाना है तो सर्वांग सम के लिए क्या है, दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। ठीक है, ये आपकी दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। अब अगर सर्वांग सम लाना है तो सर्वांग सम में क्या होता है बेटा, तीनों भुजाएं और कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजाएं और कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से दो भुजा बराबर आ गई। अब इसको अगर सर्वांग सम लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी भुजा को बराबर ला दें या फिर एक कोण को क्या करें, बराबर ला दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि आपका त्रिभुज किसमें, ध्यान से देखना, ये आपका ध्यान से समझना बेटा, कोण ए बी ए डैश, कोण ए बी ए डैश और आपका बराबर कोण, या लिख लो तथा कोण ए बी डैश ए डैश समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है, मतलब कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश बराबर कितना बेटा, 90 अंश। ये आपका 90 अंश और ये भी क्या है, 90 अंश। ठीक है, दोनों क्या है, 90 अंश है। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये दोनों 90 अंश है बेटा, तो ध्यान से देखो, अगर ये 90 अंश है तो आप देखो, ये जो आपका ये आई है और ये आपका एंगल क्या होता है बेटा, ये आपका लंबवत चलता है, क्या चलता है, लंबवत। तो ये एंगल जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये यहाँ से ये पूरा क्या होगा, 90 होगा। ये आई है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई, क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये पूरा 90 है तो इसको क्या होना पड़ेगा बेटा, आई, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये एंगल आपका आपतन कोण आई था, ये एंगल आपका 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई।
तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर 90 माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके ये आपका आर है, ये आपका एंगल क्या होगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि आपका कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश बराबर क्या है, 90 अंश है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सर्वांग सम होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि आपका जो ये दो भुजाएं बराबर आ चुकी है, क्योंकि ये आपका उभयनिष्ठ है और ये एंगल आपका क्या है, ठीक है, ये एंगल 90 अंश, ये भी एंगल 90 अंश। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो कोण है ये समकोण है और दो भुजाएं बराबर हैं, तो आपका कोण क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज आपका ए बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा, सर्वांग सम त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसे बेटा, यहां से आप इन दोनों त्रिभुज में ए बी ए डैश और आपका त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में आपने देखा कि ये जो आपका ए डैश भुजा थी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक भुजा ये बराबर हो गई, दूसरा अभी आपने निकाला था ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश बराबर सी टी, मतलब ए बी डैश, ये आपका जो ए बी डैश है ये ए बी डैश और आपका बी ए डैश, ये दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, क्या हो गई, बराबर हो गई। दो भुजा बराबर और फिर अभी आपने देखा कि ये एंगल क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, समकोण। तो दो भुजा एक एंगल बराबर आ गया, तो ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। जब ये सर्वांग सम त्रिभुज होगा तो ये जो कोण आपका आई है, ये कोण जो आपका आर है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कोण आर हो जाएगा। कोण आई इज इक्वल टू क्या होगा, कोण आर हो जाएगा। यहां से आपका प्रूफ हो गया परावर्तन का दूसरा नियम भी। पहला नियम तो आप यहीं से देख लो कि आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल पर है। चित्र में देख लो, पहला नियम तो यही प्रूफ हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल पर है। ये तो आपका प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या पहले नियम की हो गई। दूसरा नियम ये आपका प्रूफ होके आ गया कि कोण आई इज इक्वल टू क्या है, कोण आर हो गया। ठीक है, क्योंकि परावर्तन, प्रकाश परावर्तन में दूसरा नियम क्या था, कोण आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये प्रूफ होके आपका आ गया बेटा। ठीक है, तो ये आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या हो गई। ठीक है, अब आगे जो है अपवर्तन की व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद।